राजस्थानी आदमी वो सारे केदारनाथ विधानसभा में दारू और पैसे बांट रहा है। लेकिन वो आदमी सुन ले, जिस दिन मनोज रावत की हत्या आ गया, हमारे यहाँ कहते हैं ना दे मूसलो गुण है साहब, रावत जी कालिख पोत करके मैं केदारनाथ से उसको विदा करूंगा। और वो कितने पुलिस कितना भी एस्कॉर्ट कर ले उसको, जिस दिन मैंने पहचान लिया और जिस दिन मैंने उसको पकड़ लिया, मैं कालिख पोत करके उसको यहाँ से विदा करूंगा और वो अंतिम दिन उसका उत्तराखंड में दलाली करने का होगा। और इस समय पहाड़ बहुत बड़ी परेशानी और सामाजिक परेशानी से जूझ रहा है। गाँवों में 40-40, 42-42 साल के लड़के बेरोजगार और बिना शादी के घूम रहे हैं। केदारनाथ उपचुनाव को लेकर जो राजनीतिक दल हैं लगातार वो प्रचार प्रसार अपने क्षेत्रों में कर रहे हैं। अभी कांग्रेस के प्रत्याशी मनोज रावत जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि केदारनाथ विधानसभा में लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। सर, लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं आप, क्या रिस्पॉन्स है पहले तो जनता का? देखिए, जनता का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है जी। जनता कांग्रेस को इस समय अभूतपूर्व समर्थन दे रही है। केदारनाथ जी की प्रतिष्ठा का सवाल है, इस विधानसभा की जो उपेक्षा हुई वो भी सवाल है, और जो बेरोजगार घूम रहे हैं, आपने गांव-गांव में देखा होगा। आज मैं कुछ दिन से ये इशू उठा रहा हूँ कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ साथ अब तो छोरे बचाओ वाला एक नारा आ गया है, क्योंकि बेरोजगारी चरम पर हो गई है। नौकरियों के साथ आप जान रहे हैं कितने हाकम सिंह यहाँ पैदा हो गए। अब जो नौकरी नहीं पा रहे हैं सालों से, वो बेचारे अगर केदार में अगर रोज़गार करना चाहते थे तो वहाँ भी रोज़गार बंद हो गया है। तो इनकी बेचारों की शादी कहाँ होगी? देखिए, इस समय पहाड़ बहुत बड़ी परेशानी और सामाजिक परेशानी से जूझ रहा है। गाँवों में 40-40, 42-42 साल के लड़के बेरोजगार और बिना शादी के घूम रहे हैं। तो एक बहुत बड़े परिवर्तन की ज़रूरत उत्तराखंड में है, जिसकी शुरुआत केदारनाथ से होगी। और केदारनाथ के लोग अब समझ गए हैं, सरकार के जो कारस्तानियाँ हैं उनको समझ में आ गई है। उसके विरोध में केदारनाथ के लोग मत देंगे और मत कांग्रेस को मिलेगा। 2 चुनाव आपने पहले लड़े, और उन 2 चुनाव में और इस चुनाव में अंतर क्या देख रहे हैं आप सर? देखिए, उन 2 चुनावों से अभूतपूर्व समर्थन मिल रहा है मुझे। अच्छा। कारण क्या है कि उन 2 चुनावों में निर्दलीय भी होते थे, वो निर्दलीय जिनके पास अच्छी खासी संख्या में वोट था। इस चुनाव में आमने सामने की टक्कर है। और जो कांग्रेस का वोट, देखिए, कांग्रेस को पिछले 2 चुनावों में इसलिए भी नुकसान हुआ क्योंकि जो आदरणीय शैला रानी जी पूर्व विधायक थी, वो कांग्रेस छोड़ करके गई थी। उनके साथ सैकड़ों लोग कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में गए थे, वो सब भी वापस आ गए हैं। और दूसरे निर्दलीय के साथ भी कांग्रेस का जो वोट बैंक था वो भी वापस आ गया है। तो एक बड़ा समर्थन मैं देख रहा हूँ, लोगों के चेहरों की चमक बताती है कि किस तरह का समर्थन मिल रहा है। अच्छा, मुद्दे क्या हैं आपके जिनको लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं अभी? देखिए, मुद्दा तो सबसे बड़ा मुद्दा केदारनाथ के स्वाभिमान की लड़ाई। जो रोजगार बाबा केदारनाथ, हम सिर्फ केदारियों को रोजगार नहीं देता थे, बाबा केदारनाथ यहाँ से लेकर दिल्ली के लोगों को, और सिर्फ केदारनाथ जी मंदाकिनी घाटी को रोजगार नहीं देते थे। हमारे सारी विधानसभा के हर गांव के 2-2, 4-4 बच्चे केदारनाथ जाकर के रोजगार करते थे, खाली हाथ आए। जब उनके कमाने का समय था, 1 हफ्ता नहीं हुआ था, रोटी मुंह तक जा ही रही थी कि उनकी न केवल हाथ उनका निवाला छीना, बल्कि हाथ पर लाठी चार्ज भी किया। ऐसा अत्याचार हमने कभी नहीं देखा। जब टूर ऑपरेटरों को जेल भेजा गया, संगीन धाराओं में मुकदमा किया गया हो, ये जितने भी लोग हैं इनके 10 तो विभाग वहाँ मालिक हो गए हैं। जंगलात अलग लेता है, 10,000 रुपये की पर्ची जंगलात ने कटाई, पीछे से रेवेन्यू विभाग आ गया, फिर आ जाता है पुलिस विभाग, जब चाहे जिसकी मर्जी आती है। और घोड़े खच्चर वाले तो सबसे निरीह प्राणी होते हैं, जिसका दम, देखिए, आज तक हेली वाले का चालान करते हुए किसी को नहीं देखा होगा। आज तक कोई हेली कंपनी फ्रॉड में नहीं पकड़ी गई, कोई जेल नहीं गया आज तक के। बड़े साइबर क्राइम देखने के लिए आजकल कुछ इस जिले के इंस्पेक्टरों को जो अलग अलग जगह नियुक्त किए गए हैं पूरे प्रदेश में, उनको प्रचार करने के लिए, साइबर क्राइम को ढूंढने के लिए यहाँ भेजा गया। एक साइबर क्राइम बता दें, हर दिन दर्जनों लोग फर्जी टिकट के मांग लेकर के पुलिस के पास आते हैं, एक भी नहीं पकड़ा जाता है। लेकिन लाठी का जोर हमारे खच्चरों पर और हमारे मजदूरों पर चलता है। ये अन्याय कब तक सहेंगे? उठेंगे ये लोग। और दूसरा में आप मुद्दे की बात कर रहे हैं, ये बाबा केदारनाथ के सेवकों को क्या देंगे? केदार इनको कमा के दे रहा है। मैं जल्दी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला हूँ, कैसे पिछले 10 सालों में इन्होंने खच्चरों की कमाई में लूट में बंदरबाद करी है। अच्छा। करोड़ों रुपए का मामला है। जल्दी हमारे बड़े नेता जिस दिन आएंगे, उस दिन हम दिखाएंगे कि यहाँ रुद्रप्रयाग जिले के विकास कार्यों को तो इतना पैसा खच्चर हमारे कमा के देते हैं कि रुद्रप्रयाग जिले को तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। उन खच्चरों के लिए कुछ नहीं हो रहा है। खच्चरों से कमाई करोड़ों रुपया हो रही है और खच्चरों पर कुछ पैसा ही खर्च नहीं हो रहा है।
केदारनाथ का गढ़वाल मंडल विकास निगम का रिजॉर्ट पूरे गढ़वाल मंडल के लोगों को पाल रहा है। इतनी इनकम है कि सारी तनख्वाह केदारनाथ के रिजॉर्ट से निकल रही है। और बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति से इतिहास में पहली बार 10 करोड़ रुपया का पुख्ता सबूत मेरे पास है, लेकिन मैंने ये सुना है कि 15 करोड़ रुपया सरकार ने लिया है। लेकिन बीजेपी कह रही है कि हम लगातार विकास कर रहे हैं, केंद्र में हमारी सरकार है, राज्य में हमारी सरकार है, जनता हमें वोट करेगी क्योंकि कुछ गलतियां हमसे हो गई तो उसे सुधार भी किया जा सकता है। नहीं, कौन सा विकास? इस जिले में विकास दिखा दें आप। इस जिले में ढूंढ करके कोई प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट दिखा दो। गुप्तकाशी के पास में गढ़तला गांव है, गढ़तला गांव के लोगों ने सैकड़ों नाली जमीन नर्सिंग कॉलेज के लिए दी। नर्सिंग कॉलेज कहाँ खुला है ये पूछ लीजिएगा। अभी मुख्यमंत्री आए थे यहाँ, मुख्यमंत्री आए थे, बड़ी आशा थी यहाँ के लोगों को, यहाँ कोई इंस्टीट्यूट तो नहीं दिया। हम धन्यवाद देना चाहते हैं, बगल पर रुद्रप्रयाग विधानसभा में उन्होंने वेटनरी कॉलेज दिया। अरे भाई, हमारे पास हजारों नाली जमीन है, हम मुफ्त में जमीन देने को तैयार हैं, लेकिन आपने हमको कोई कॉलेज नहीं दिया। सड़कों के हाल, घोषणाओं के अगर पोस्टमार्टम हम करने लगेंगे, मिसिंग लिंक के नाम पर एक रोड को जोड़ने का फर्जी टेंडर करते हैं, और विभाग के अधिकारी भी इतने लायक हैं। मुझे तो लगता है कि उत्तराखंड सरकार ने अधिकारियों से इतनी बड़ी वसूली करने लगे हैं, उनका हर निर्णय सरकार को भारी पड़ रहा है। 10 जुलाई में एक सड़क पर, मिसिंग लिंक सड़क पर टेंडर लगाना था, 500 मीटर बीच का अभी फॉरेस्ट भूमि हस्तांतरण नहीं हुआ है, वहाँ तो कुछ हो ही नहीं सकता है। लेकिन जो लगाया है, जिस तरफ 400 मीटर लगाना था 900 मीटर टेंडर लगा दिया, जहाँ 900 मीटर लगाना था 400 लगा दिया। अब बवाल मचा हुआ है। तो मुझे ये लग रहा है, अभी और बड़ी बात क्या करूं, अभी 4 तारीख नवंबर को आचार संहिता लगने के बाद पूरा मधुमेश्वर घाटी और चोपता के जो लोग सैकड़ों पीढ़ियों से सैकड़ों सालों से भगवान मधुमेश्वर की सेवा करने के लिए गोंडार से मधुमेश्वर के बीच में रह रहे थे, उनको बेदखली के नोटिस नंदा देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के कंजर्वेटर ने जारी कर दिए हैं। तो मुझे ये लग रहा है कि सरकार की वसूली से परेशान होकर के हर निर्णय सरकारी अधिकारियों का, और या तो जानबूझ करके डराने धमकाने के लिए सरकार करा रही है। 2 ही कारण हो सकते हैं ना, नहीं तो चुनाव में ऐसे अलोकप्रिय निर्णय कौन सरकार लेती है? या तो सरकार अहंकार में डूबी है कि अपने पैसे और शराब के मत में। और आप देख रहे होंगे, आप सब लोग समझ रहे हैं कि 5वीं मंजिल का सबसे बड़ा दलाल उत्तराखंड में, 5वीं मंजिल का सबसे बड़ा दलाल, जिसकी पहुंच सच्चा के सबसे बड़े प्रतिष्ठानों तक की है, राजस्थानी आदमी, वो सारे केदारनाथ विधानसभा में दारू और पैसे बांट रहा है। लेकिन वो आदमी सुन ले, जिस दिन मनोज रावत की हत्या आ गया, हमारे यहाँ कहते हैं ना, दे मूसुलो गुण है साहब, रावत जी कालिख पोत करके मैं केदारनाथ से उसको विदा करूंगा। और वो पुलिस कितना भी एस्कॉर्ट कर ले उसको, जिस दिन मैंने पहचान लिया और जिस दिन मैंने उसको पकड़ लिया, मैं कालिख पोत करके उसको यहाँ से विदा करूंगा, और वो अंतिम दिन उसका उत्तराखंड में दलाली करने का होगा। अरे इस सरकार को तो दलाल भी राजस्थान के मिल रहे हैं। नर्सें, एम्स की सारी नर्सें राजस्थान से भर दी, अब दलाल भी राजस्थान के लिए मिल रहे हैं। बागेश्वर के चुनाव को उसने बिगाड़ा है, और बागेश्वर का चुनाव बिगाड़ने के बाद वो केदारनाथ के चुनाव में तमाम दारू और पैसा बांट रहा है। तो इस सरकार को देखिए, सरकार को अपने अधिकारियों और जनता पर भरोसा नहीं रह गया, दलालों पर भरोसा रह गया। अब दलाल कितना चुनाव जीता पाएंगे, ये तो भगवान बाबा केदारनाथ ही जाने। जन समर्थन से क्या लग रहा है सर कि बिल्कुल किस तरीके से सीट निकली, कितना? देखिए, ये बहुत छोटा गांव है और हम 4 घंटे बाद पहुंच रहे हैं। ये माताएं बहनें जो खड़ी हैं, इनका ये जन समर्थन है। ये परेशान है, इनके हर घर में, हर घर से केदारनाथ जाता है आदमी। ये कर्जा लेकर के केदारनाथ के जाते थे, हमारे लोग कर्जा लेकर के ही केदारनाथ जाते थे, लेकिन साहूकार या दुकानदार कहता था यार वापस आएंगे, पैसा बचा रहेगा। ये कर्जे को लेकर के केदारनाथ गए और कर्जा लेकर के आए। इनके साथ जो अन्याय अत्याचार हुआ, 31 तारीख की आपदा के बाद किसी रुद्रप्रयाग जिले के आदमी को हेलीकॉप्टर से नहीं लाया गया। साफ साफ अधिकारियों ने इनको लाठी चार्ज करके भगा दिया कि लोकल लोगों को नहीं ले जाएंगे। ये लोकल लोग पाकिस्तान से आए हैं, और जो ये लैंड जिहाद, थूक जिहाद, मूत जिहाद, ये जो करने वाली सरकार, 350 खच्चर, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री के सामने एक जम्मू कश्मीर के व्यक्ति ने कहा कि 350 तो अकेले मेरे खच्चर हैं, 1500 से ऊपर अधिक खच्चर जम्मू कश्मीर के लोगों के हैं। केंद्र में आपकी सरकार, राज्य में आपकी सरकार, जिला पंचायत अध्यक्ष आपकी, तो वो जम्मू कश्मीर के जो साहब हैं वो किस जिहाद के तहत यहाँ पर आए, जबकि यहाँ तो ये कह दिया गया था कि जिले से बाहर के खच्चर नहीं लगेंगे। तो देखिए, जहाँ इनको नोट दिखता है वहाँ ये अरब के सेठों से भी गलवाइयाँ करते हैं, और जम्मू कश्मीर के किसी आदमी को केदारनाथ भी घुसने की अनुमति देते हैं। तो इन सब के विरुद्ध ये सब खड़े हैं।
थैंक यू। दैनिक उत्तराखंड से बात करने के लिए धन्यवाद आप सबको, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये था हमारे साथ कांग्रेस के प्रत्याशी हैं मनोज रावत है। उनका साफ कहना है कि जिस तरीके से जो केदारनाथ में यात्रा है और जो लोग केदारनाथ यात्रा, जिन लोगों की यात्रा से जिनका व्यवसाय चलता है, जो लोग नाराज़ हैं, उन लोगों का भारी समर्थन उनको मिल रहा है। उनका ये भी कहना है कि इस विधानसभा में विकास नहीं हुआ है और इस बार जो वो चेहरे की चमक जनता के बीच में देख रहे हैं, जनता की चमक देख रहे हैं, उससे उनको लग रहा है कि पूर्ण बहुमत उनको मिल रहा है और भारी मतों से यहाँ से जीत दर्ज कर विधानसभा पहुँचेंगे। केदारनाथ विधानसभा से दैनिक उत्तराखंड के लिए मनोज चौहान।